जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। ये वीडियो मैं 3 पार्ट्स में बना रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि DP10 वीज़ा, बहुत लोग पूछ रहे हैं DP10 वीज़ा कैसे होता है, कैसे करवाते हैं, DP10 क्या होता है। और दूसरा वीज़ा जो है वो स्टूडेंट वीज़ा है, उसकी कुछ क्लैरिफिकेशंस दूंगा आपको मैं। और तीसरे पार्ट में जो कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है वो आपको बताऊँगा, कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर, उस पर क्या काम हो सकता है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि DP10 वीज़ा करा दें या DP10 वीज़ा क्या होता है। तो देखें, DP10 जो होता है वो प्रोफेशनल वीज़ा होता है। उसमें 3 कैटेगरीज़ होती हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। DP10 वीज़ा आप किसी की कंपनी पे भी ले सकते हैं और आप अपनी कंपनी पे भी ले सकते हैं। दोबारा से किसी भी कंपनी पे आप DP10 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आप अपनी कंपनी अगर आपने रजिस्टर की है उस पर भी DP10 वीज़ा ले सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है DP10 से रिलेटेड, बट शायद उसमें क्लैरिटी नहीं होगी या मैंने DP10 नाम यूज़ नहीं किया होगा। तो DP10 प्रोफेशनल वीज़ा होता है। अगर आप कोलालमपुर से DP10 वीज़ा लेंगे अपनी कंपनी पे, या फिर मलेशिया पिनांग में हैं आप, JB में हैं, कहीं पे भी हैं, तो यूजुअली 95% ऑफ द टाइम्स 1 साल का DP10 वीज़ा मिलता है और 2 साल की अप्रूवल होती है। 1 साल के बाद आप अपना टैक्स भरते हैं, कंपनी का टैक्स भरते हैं, तो वो वीज़ा रिन्यू हो जाता है। तो वो होता कैसे है उसकी बड़ी मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ कि अगर आप कोई यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आप कोई कंपनी खोलना चाह रहे हैं जिस पर आप अपना बिज़नेस करेंगे और आप उस कंपनी की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। अगर आप 100% फ़ॉरेन कंपनी खोल रहे हैं तो आपको 5 लाख पेड अप कैपिटल चाहिए। अगर आप किसी लोकल को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो 3.5 लाख रिंगिट पेड अप कैपिटल चाहिए। मैं पेड अप कैपिटल में नहीं जाऊंगा कि वो कैसे होगा, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसके बहुत सारे तरीके हैं पेड अप कैपिटल के। अगर आपके पास 5 लाख रिंगिट नहीं है तो जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है उसके बाद आप अपनी कंपनी का ऑफ़िस खोलते हैं। ऑफ़िस खोलने के बाद आप वहाँ पर अपनी बिज़नेस एक्टिविटी शुरू करते हैं, अकाउंट ओपनिंग करते हैं और उसके बाद कंपनी को ESD में रजिस्टर करवाते हैं, जो एक्सपेक्ट्रेट सर्विसेज डिवीज़न होता है वहाँ पे। उसके बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं और वो वीज़ा किसी भी किस्म का हो सकता है। मैनेजिंग डायरेक्टर का हो सकता है, डायरेक्टर का हो सकता है, मैनेजिंग पार्टनर का हो सकता है, मैनेजर का हो सकता है। दैट इज़ कॉल्ड DP10 वीज़ा। तो DP10 वीज़ा जो है वो कोई बहुत हाई फाई वीज़ा नहीं है, बट ये एक अच्छी कैटेगरी का वीज़ा है जिसमें प्रोफेशनल्स काम करते हैं। और उसकी सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि आपका बिज़नेस एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बिज़नेस है ही नहीं कोई, आपका ऑफिस है ही नहीं कोई और आप कहें कि मुझे मेरी कंपनी पे DP10 वीज़ा मिल जाए। ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो ये गलत है। वीज़ा नहीं मिल सकता। ये आपकी कंपनी के ऊपर वीज़े की बात बता रहा हूँ मैं। अब कंपनी से आगे बढ़ जाते हैं कि आपको सिर्फ DP10 वीज़ा चाहिए। कुछ लोग मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं जी हमें सिर्फ DP10 वीज़ा चाहिए। तो DP10 वीज़ा इस तरह, जैसे पहले कोविड से पहले लोग यहाँ पे DP10 वीज़ा बेचते थे, अब वो वाला चक्कर नहीं है। ये हो सकता है पॉसिबल कि जैसे मैं गौहर हूँ और मेरी कंपनी है XYZ लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे SD and BHD होती है। तो XYZ मेरी कंपनी है, मेरा बिज़नेस है और मेरे पास प्रोफाइल है कंपनी का, मेरा ऑफिस है, मेरी एक्टिविटीज़ हैं। तो मैं इमिग्रेशन को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मुझे 4 बंदों के वीज़े चाहिए, जिसमें एक बंदा मैनेजिंग पार्टनर होगा, एक बंदा मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, या जो भी उसकी पोजीशन होती है वो पोजीशन भी जस्टिफाई करनी पड़ती है। और मैं उस पे आपका वीज़ा या जिस बंदे को वीज़ा चाहिए वो मैं वीज़ा निकालूं और आपको भेज दूं कि जी ये वीज़ा है, कंपनी मेरी है, आप घूम फिर के इसके ऊपर काम कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप अपनी कंपनी पे वीज़ा लें या आप किसी की कंपनी पे वीज़ा लें, आपको काम लीगली वहीं अलाउ है जिस कंपनी पे आपका वीज़ा है। अगर आप कहीं और वीज़ा ले रहे हैं, कहीं और से वीज़ा ले रहे हैं और आप काम कहीं और कर रहे हैं, ये इलीगल है। मतलब जब तक आपका काम चल रहा है, जब आप पकड़े गए। तो दूसरी कंपनी पे वीज़ा लेने का जो है तरीका, वो मैंने आपको बता दिया कि कोई बंदा आपको वीज़ा बेचेगा, आप उसकी कंपनी पे वीज़ा रख लेंगे और अगर आपने वो वीज़ा रिन्यू करना है और वो बंदा जिससे आपने वीज़ा लिया है वो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है और उसकी कंपनी भी सही है और वो आपका टैक्स भर रहा है, हर साल अपना कंपनी का टैक्स भर रहा है, उसने कंपनी मेंटेन की हुई है, तो ही आप वीज़ा ले सकते हैं, तो ही आप अपना वीज़ा रिन्यू कर सकते हैं, वरना वीज़ा रिन्यूअल नहीं होता। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अपने दिमाग में क्लियर कर लें कि काम कोई भी करेंगे, प्रॉपर काम करेंगे तो वीज़ा मिलेगा, प्रॉपर काम नहीं करेंगे
तो वीज़ा ख़रीद सकते हैं आप किसी कंपनी पे, लेकिन आप खड़े होकर कहीं स्टॉल पे, किसी शॉप में, किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। घूम फिर के घूमना फिरना कोई मसला नहीं है, आपको कोई नहीं पूछेगा तुम्हारा ऑफिस का है। आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, उस पर इन एंड आउट कर सकते हैं, अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अपनी, लेकिन आप ये काम नहीं कर सकते कि आप कहीं खड़े हो गए, आपने आईटी की शॉप खोल ली, कपड़े की दुकान खोल ली, कोई लॉन्ड्री शॉप खोल ली, कोई फैक्ट्री खोल ली। दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ये जो चीज़ है ये अपने दिमाग में रख लें। आई होप ये DP10 आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया कि किस तरह DP10 होता है। आपके पास पेड अप कैपिटल होना चाहिए, कंपनी प्रॉपर होनी चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, या फिर आपका जो प्रेमिसेस है, जो भी काम आपने करना है, रेस्टोरेंट बनाना है, लॉन्ड्री शॉप बनानी है, जो भी है उसकी भी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपने कंपनी बना ली और आपने कहा कि मैं फ़ूड कोर्ट में स्टॉल ले लेता हूँ, मुझे वीज़ा करवा दें, ये पॉसिबल नहीं है, वीज़ा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कंट्री फॉरेनर्स को तब अलाउ करती है जब वो इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं। तो अगर आप छोटे छोटे काम करेंगे, बिल्कुल स्मॉल बिजनेसेस जो 5-10 हज़ार 15 हज़ार वाले हैं, तो लोकल्स कहाँ जाएंगे? फिर आप लोकल्स के साथ कंपटीशन हो जाएगा आपका, फिर लोकल्स कंप्लेन करते हैं और इसी तरह जो है वो इश्यूज़ होते हैं। फिर इमिग्रेशन आती है, वो छापे मारती है और लोगों को पकड़ती है और इलीगल फिर आपको फ़ाइन होता है, या जिसकी कंपनी पे वीज़ा होगा उसकी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। दूसरी चीज़ ये है कि आप स्टूडेंट वीज़ा, मैंने बताया था अपनी पहले वीडियो में कि स्टूडेंट वीज़ा अवेलेबिलिटी है। आप स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ रह के काम कर सकते हैं, ई-कॉमर्स का बिज़नेस कर सकते हैं। ऐसा काम ऑटो कार वॉश लगा सकते हैं जहाँ पे आपकी ख़ुद की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप एक कंपनी बना लें, वीज़ा स्टूडेंट का ले लें, लेकिन आपको ख़ुद वहाँ जाना नहीं है, क्योंकि वो ऑटो कार वॉश है, लॉन्ड्री का सिस्टम, ऑटो लॉन्ड्री हाउस है, आप हर चीज़ ऑटोमेटिक चल रही है, आप जाएँ बस अपने पैसे कलेक्ट करें और चले जाएँ। यू डोंट हैव टू सिट देयर। तो उस पर आपका ये वाला काम चल जाएगा। और स्टूडेंट वीज़ा भी दो तरीके के हैं। एक स्टूडेंट वीज़ा वो है जिस पे आपको प्रॉपर पढ़ना है, डिप्लोमा करना है, बैचलर्स करना है, मास्टर्स करना है या PhD करनी है। उस पर आप प्रॉपर अपनी ट्यूशन फ़ी भरेंगे, प्रॉपर यूनिवर्सिटी की क्लासेस अटेंड करेंगे, हर चीज़ प्रॉपर होगी, एंड देन यू विल बी अ फुल टाइम स्टूडेंट। लेकिन एक स्टूडेंट वीज़ा वो है जो हमने इस मुश्किल हालात में लोगों के लिए रखा हुआ है कि जिनके पास पैसे भी कम हैं, वो डिप्लोमा में एडमिशन ले लें या फिर बैचलर्स में एडमिशन ले लें, और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल मिनिमल है। यानी आपको हर रोज़ यूनिवर्सिटी जाना नहीं है, हर रोज़ क्लासेस नहीं लेनी है, टेस्ट का कोई पंगा नहीं है, और वो चीज़ें मैनेजेबल हैं। ऑल्दो अगर आप अदर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये गलत है, लेकिन ये सिर्फ अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए है कि कोई ऐसा अल्टरनेट हो जहाँ पे आपको इजी वीज़ा मिल जाए। स्टूडेंट वीज़ा जो है वो लेबर वीज़े से बहुत बेहतर है। मेरे पास कई केसेस ऐसे हैं, क्योंकि मेरे पास हर वक्त कैमरा नहीं होता और हर बंदा कैमरे पे आना नहीं चाहता, वरना मैं आपको वीडियो बना के दिखाता कि कितने लोग यहाँ पर आते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, थोड़े बहुत इंटर किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, कोई कंस्ट्रक्शन के वीज़े पे आया है, कोई 5 लाख 6 लाख रुपए दे के विज़िट वीज़े पे आया है और 1 महीने के बाद वापस चला गया, उसको काम नहीं मिला। आजकल की सिचुएशन ये है कि हर जगह आपको पता है, जहाँ भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। चाहे आप टर्की चले जाएँ, दुबई चले जाएँ, या फिर मलेशिया आ जाएँ, इंडोनेशिया चले जाएँ, फॉरेनर्स की तादाद हर जगह बहुत ज़्यादा है। और इवन यूरोपियन कंट्रीज़ से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ उनको हाफ़ प्राइस पड़ता है। वहाँ पे टैक्स रेट भी ज़्यादा है, यहाँ पे टैक्स भी कम है। तो इसलिए अगर आप घूम फिर के काम करना चाहते हैं, ई-कॉमर्स का काम करना चाहते हैं, आप लैपटॉप रिपेयर कर रहे हैं, मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं, घर बैठ के ऑनलाइन आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ऑर्डर भी मिल जाएगा, आप घूम फिर भी सकते हैं। लेकिन बैठ के किसी जगह पे काम करना इल्लीगल है, स्टूडेंट को अलाउ नहीं है। आप समझेंगे मैकडॉनल्ड्स में काम मिल जाएगा, KFC में मिल जाएगा, ऐसा काम नहीं, ऐसे नहीं होता। पार्ट टाइम काम आपको कर सकते हैं, लेकिन वो भी इतना ओपनली नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट वीज़ा पे आप या तो प्रॉपर स्टडी करें, या फिर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आके और अपना ई-कॉमर्स का बिज़नेस करें, छोटी मोटी चीज़ें मंगाएं, छोटा स्टार्ट करें। छोटा स्टार्ट करके आपको आइडिया हो जाएगा आपकी क्या चीज़ चल रही है। अगर आपने अपनी ऑनलाइन शॉप में 10 आइटम रखे हैं तो उसमें से 2-3 चलेंगे, और फिर आप उसको इंक्रीज़ करते जाएं, पुरानी इन्वेंट्री को निकालते जाएं सेल लगा के, और इस तरह आपका जो है वो काम, जब थोड़ा सा आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी तो आपको हौसला हो जाएगा कि यहाँ पे अपने पैर कैसे जमाने हैं। अनलेस कि आपके पास पैसे ज़्यादा हैं और आपको पता है कि काम कैसे मैनेज करना है, देन यू आर मोर देन वेलकम टू स्टार्ट बिग। तीसरी चीज़ जो है वो कंस्ट्रक्शन और लेबर का वीज़ा है, या फिर सर्विस सेक्टर का वीज़ा है। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया
स्पेशली पंजाब साइड से लोगों ने बहुत मैसेजेस किए कि जी हमें 10 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन का वीज़ा मिल रहा है, 8 लाख का मिल रहा है और हम यहाँ पे आ जाएं कंस्ट्रक्शन का वीज़ा लेके। देखें, अगर इन वीज़ाज़ के साथ आपके पास जॉब नहीं है तो आप यहाँ पर आके क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ जॉब के हालात लेबर क्लास के बहुत अच्छे नहीं है कोई। तो मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूँ। काफ़ी लोग वापस जाते हैं, आ जाते हैं, बैठे रहते हैं 2-2 3-3 4-4 महीने, उनको काम नहीं मिलता, और अगर काम मिलता भी है तो वही बहुत मेहनत कश मज़दूरी का काम है। 10 लाख रुपए खर्च करके आप यहाँ आएंगे और यहाँ पे आके मेहनत मज़दूरी करेंगे। 10 लाख रुपए में अगर आप कोई बर्गर का स्टॉल पाकिस्तान में लगा लें या फिर कोई छोटा मोटा फ्रेंच फ्राइज़ का या जो भी आप लगा लें, और मेरे ख़्याल से उससे आप दिन के 500 रुपये तो कमा ही लेंगे, आपका ख़र्चा तो चल जाएगा। तो लेबर क्लास के वीज़े पे अनलेस आप तब आएँ जब आपको कोई बंदा जॉब के साथ वीज़ा ऑफ़र कर रहा है कि कंस्ट्रक्शन की नौकरी है, आपको पता है इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, वेयर हाउस की नौकरी है, आपको पता है वेयर हाउस में ये काम होगा, इतनी तनख्वाह मिलेगी, ये लेटर है, हर चीज़ है, तो फिर आप आएँ। वहाँ से 10-12 लाख रुपए का वीज़ा ख़रीद के यहाँ पर आके काम ना मिले आपको, तो आप अपने घर से जो पैसे लाएंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और वीज़े का क्या करेंगे आप? वीज़े का अचार तो नहीं डालना अगर आपके पास काम नहीं है तो ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आप अपने जहन में डाल लें कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं पहले इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ। किसी ने कह दिया, मैंने कह दिया कि आ जाओ काम हो जाएगा, किसी और ने, आपके दोस्त ने कह दिया आ जाओ जी मैं 1500 कमा रहा हूँ तुझे भी लगवा दूँगा, तो इस तरह बहुत मुश्किल होता है। और आप किसी के पास इलीगल काम करेंगे तो उसको फ़ाइन होगा, अगर आप पकड़े गए उसकी दुकान बंद होगी, उसको 8-10 हज़ार रिंगिट का फ़ाइन है, आपको भी ब्लैक लिस्ट करेंगे, वापस जाएंगे, पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो अगर आ रहे हैं तो सोच समझ के आएँ कि अब आएंगे तो आपको काम क्या करना है यहाँ पे, और काम कहाँ पे करना है, क्योंकि रहने का, खाने का, घूमने फिरने का, इन सब चीज़ों का ख़र्चा होता है। दूसरी चीज़ ये, आखिरी चीज़ कि देखें, आप अगर आप यंग हैं और आप काम सीख सकते हैं तो कोई टेक्निकल काम सीख कर आएँ। टेक्निकल काम की हर जगह पे बहुत डिमांड है। अगर आप बार्बर हैं, अगर आप वेल्डर हैं, अगर आप मैकेनिक हैं, अगर आप फैक्ट्री वर्कर हैं, अगर आप असेंबलर हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपको कोई स्किल आता है, आपको अलाइनमेंट बैलेंस का काम आता है, आपको कोई अच्छा स्किल आता है, तो उस स्किल की डिमांड हर जगह पर है। आपको फ़ौरन कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी, कहीं ना कहीं आपकी इनकम छोटी मोटी शुरू हो जाएगी, फिर आप रहते रहते अपने कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं यहाँ पे। तो कोशिश करें, पाकिस्तान से आ रहे हैं, अगर अभी आ रहे हैं तो 6 महीने बाद आएँ, लेकिन कोई स्किल सीख कर आएँ, कोई वेल्डिंग सीख कर आएँ, मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख कर आएँ। एक बंदा मोबाइल रिपेयरिंग यहाँ पर अगर करता है दिन में, और वो अच्छा मोबाइल रिपेयर करने वाला है, तो वो 300-400 रिंगिट महीने के, 300-400 रिंगिट दिन के कमा लेता है। तो अगर आपने 300 रिंगिट दिन के कमाए तो 9000 रिंगिट आपने महीने के कमाए। इतनी यहाँ पे एक जो है ना वो अच्छी तनख्वाह, एक अच्छी वाइट कॉलर जॉब करने वाले की भी इतनी तनख्वाह नहीं होती है जितना आप घर बैठ के कमा लेंगे सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग से। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप शॉप में बैठें और शॉप में बैठ के ही काम करें। आप जो है वो आराम से अपना घर बैठ के काम कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको ऑर्डर मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट रेफरेंसेस मिल जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी मार्केट बन जाएगी। आप सेल परचेज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनिशियली शॉप की ज़रूरत नहीं है, कंपनी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा भी है तो भी आपका काम चल जाएगा, सर्विस सेक्टर का वीज़ा भी है तो भी आपका काम चल जाएगा। तो जब भी आ रहे हैं कोई ना कोई स्किल अपना सीख कर आएँ। स्किल आपको कभी भी भूखा नहीं मरने देगा। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं और आपको सिर्फ मज़दूरी करनी है, तो सोच समझ के आइएगा, क्योंकि हालात हर जगह पे टफ़ हैं। आपको पता है दुनिया में हर जगह पे जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, जिसकी वजह से लोग इधर से उधर बहुत ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने पहले भी वीडियोस में दिया हुआ है, इसमें भी दे दूँगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। नॉर्मली इन सब वीज़ा और इन सब प्रोसेसेस में तकरीबन 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। स्टूडेंट वीज़े में 2 महीने लगते हैं। आपके अगर प्रोफेशनल वीज़ा करें, कंपनी बनाएं, उसमें भी 2 से 3 महीने लगते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो जो अकाउंट ओपनिंग है आजकल वो भी मुश्किल है, क्योंकि हालात जो चल रहे हैं उसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों की स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा हो गई है। और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मैं इतने सालों से यहाँ पर हूँ और अभी मैंने एक अकाउंट नया खुलवाने के लिए दिया हुआ है और 1 महीना हो गया मैं अभी तक अकाउंट का वेट कर रहा हूँ, लेकिन अकाउंट नहीं खुला। तो इसलिए जो भी बिज़नेस कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, वो सही प्रॉपर बिज़नेस करे, प्रॉपर तरीके से फ़ंड्स लेकर आए
तो आपका काम जो है वो आसान होगा, वरना अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे तो काम बहुत मुश्किल होगा और उसमें लंबा टाइम लगेगा। इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों को ये कहता हूँ कि जब आ रहे हैं आप, आने से पहले अपनी कंपनी रजिस्टर कर लें, आधा प्रोसेस पहले कर लें, क्योंकि आप यहाँ पर आएंगे आपको 1-2 महीने से ज़्यादा आप यहाँ रुक नहीं सकेंगे, 3 महीने मैक्सिमम रुक जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको वापस जाना ही पड़ेगा, जिसके बाद आपको वीज़े का ख़र्चा, आपको टिकट का ख़र्चा, आपके रहने का ख़र्चा, ये सब चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, जो कि बहुत एडिशनल एक्सपेंसेस है। तो इसलिए पहले से हर चीज़ का बंदोबस्त करके आएँ। मेरा नंबर अवेलेबल है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझसे ले लें आप, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको 100% इन्फॉर्मेशन दूँ और टाइमली इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और जो भी आपके लोग हैं उनसे भी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, वीडियो शेयर करें, ताकि उन्हें भी राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बहुत सारे लोग यहाँ मलेशिया से भी मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, जिनको जो वीडियो सर्च करते हैं और उनको वीडियोस मिल जाती हैं, तो वो मुझे यहाँ भी कांटेक्ट करते हैं, और इसी तरह के सवाल होते हैं उनके भी कि कोई स्टूडेंट वीज़े पे है, कोई कंस्ट्रक्शन के वीज़े पे है, किसी को सैलरी नहीं दे रहा फैक्ट्री वर्कर, किसी को मेडिकल इश्यूज़ हैं। तो ये सब चीज़ें मैं उनको गाइड करता रहता हूँ, और बहुत सारे सवाल होते हैं। तो किसी एक वीडियो में किसी दिन मैं कोई लाइव सेशन रखूँगा, जहाँ पे आपके सवालों के जवाब लाइव दूँगा इंशाल्लाह, तो आपको फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गौहर ख़ान को इजाज़त है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।